हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ जिम मम्मी के साथ। सुबह का टाइम है एंड मौसम काफ़ी सही हो रहा था। यहाँ हम वेट कर रहे थे मम्मी की फ्रेंड का। उन्होंने दूसरे जिम जाना था। जो जिम की ओनर मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो मम्मी को जाना था उनके साथ बात करवाने। एंड ये मुझसे रोज़ मिलने आती है। एंड ये था मेरा आउटफिट। मैं जल्दी जल्दी में दिखाना भूल गई। लेट होती थी, लेट तैयार हुई थी। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। ओके, एंड देन हम जा रहे थे। रास्ते में मौसम सही था, बस यार हवा नहीं चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हुमस सी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। मम्मी अंदर गई थी बात करवाने अपनी फ्रेंड को जिम में। एंड मैं वेट कर रही थी यहाँ पे और रियलाइज़ कर रही थी मेरा पर्पल कलर दिख रहा है भाई। एंड हमने जहाँ जिम जाना था मम्मी के साथ, बेसिकली जहाँ मुझे जाना था वो थोड़ा दूर था, तो हमें वहाँ पे पैदल ही जाना था। तो मैं जा रही थी पैदल पैदल। एंड ये लास्ट की जो एक्सरसाइज रहती है वो मम्मी ने भी की थी, मैंने भी की थी। एंड जस्ट हम निकल लिए वहाँ से एक्सरसाइज करने के बाद। बाहर निकले तो थोड़ा सा फिर ठीक लग रहा था। ऑफ कोर्स जिम के बाहर निकलते तो थोड़ा ठीक लगेगा, बट फिर भी भाई हाल बुरा हो रखा था, बहुत गंदा हालत ही नहीं थी चलने की। एंड देन रास्ते में चलते चलते हम एक लकड़ी मिली और मम्मी ने कहा कि चलो हैरी के लिए ले जाते हैं। एंड हम सामान लेने आए थे शॉप का, थोड़ा जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह, लेकिन दुकान बंद थी तो हम वापस आ गए थे। सुबह सुबह कुछ खुला ही नहीं था। पैर ऐसा लग रहा था कि सूज रहे हैं, और वैसे भी ये शूज़ जिम वाले नहीं हैं, तो इसलिए मेरे पैर छिल जाते हैं बहुत जल्दी। मेरी चप्पल वगैरह किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी पैर छिल जाते हैं। मुझे जल्दी कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो मैंने इसलिए हाथ में ही पकड़ लिए। और ये बहुत भारी भी थे। एंड ये वीडियो पता नहीं क्यों स्लोमो में बन गई है जल्दी जल्दी में। एंड आफ्टर डैट समझ नहीं आ रहा था कि एसी वाले रूम में जाऊँ या पहले कपड़े चेंज कर लूँ या पहले नहा लूँ। हालत बुरी हो रखी थी। बट हाँ, 8:05 तक का टाइम हो रहा था। ये मेरे कपड़े, और मैंने सोचा पहले नहा ही लेते हैं, तो नहा के आई मैं। आफ्टर डैट मैं पानी लेने जा रही थी क्योंकि मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था ऑफकोर्स, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे लिए पानी बना रखा था जिम के बाद, थोड़ा सा हाइड्रेशन वगैरह, तो इसीलिए हमने वो पिया। एंड आफ्टर डैट वी थॉट कि थोड़ा सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद शॉप खोलेंगे। एंड गुड नाइट। आफ्टर डैट हम उठ गए। एंड उठने के बाद भी मेरे में अंदर हिम्मत नहीं थी चेंज करने की, लेकिन मैंने सोचा चलो ये वाला कुर्ता पहन लेते हैं। इसका कपड़ा मुझे लग रहा था कि इसमें गर्मी नहीं लगेगी। आज मेरा हल्का सा मन भी कर रहा था तैयार होने का, तो मैंने हल्का सा लाइनर वगैरह लगाया है। फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगाती, ओवरडू नहीं करती हूँ। वैसे भी पसीने इतने आते हैं कि निकल जाता सारा। सामान ख़त्म हो गया था तो लेके जाना था। Hi, this is Indian Street. ओके, तो ये बाहर से है ऐसा दिखता है, हम अगर गेट बंद करके रखें तो। एंड ये हम ऐसे ऑफ़र्स लगा के रखते हैं रोज़ के, कभी मील्स होते हैं, कभी ऑफ़र्स होते हैं। एंड ये हमारा मेन्यू है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है, हम आप फॉलो कर सकते हो। एंड ये हमारे कस्टमर के कुछ रिव्यूज़ हैं, हमने सारे नहीं लगाए, बट या थोड़े से लगाए हैं हमने। दिस इज़ इट। हमने बहुत प्यार से रखा है हमारी आउटलेट को। एंड ट्राई किया है कि बहुत अच्छा लगे, सबसे यूनिक लगे, सबसे अच्छा लगे, और हमारा वर्क भी सबसे यूनिक और अच्छा है, तो दैट्स वाई। आफ्टर डैट भाई गर्मी इतनी हो रही थी क्या बताऊँ, लेकिन मम्मी को पता नहीं गर्मी नहीं लगती है क्या, मुझे ही लगती है। एंड उसके बाद मुझे कुछ सामान लेने जाना था, आई थिंक ऊपर। नहीं, मैं चेंज करने जा रही थी। भाई गर्मी के हाल देखो लिटरली, तो मैंने नॉर्मल टॉप ही निकाला और वही पहन लिया। भाई मुझे टॉप ही सूट करता है, तो मैंने वही पहन लिया, कुर्ता फेंक दिया। एंड ये कुछ ऑफ़र था एक दिन पहले का, आज ऑफ़र नहीं था क्योंकि आज बने थे राजमा। एंड ये वाले कपड़े चेंज करने के बाद भी हालत बुरी ही थी। एंड हमें फ़र्स्ट ऑर्डर आया राजमा चावल एंड चपाती का, या जो मील बॉक्स हमारा होता है, मैंने बताया ना हर दिन अलग अलग मील्स होते हैं, तो या आज राजमा चावल एंड चपाती का मील था, तो वो आया था, वो हम प्रिपेयर कर रहे थे। Yo empiezo por el final, ahí bien cerquita de... ओके, ये एक ऑर्डर डिलीवर भी नहीं हुआ था और हमें नेक्स्ट ऑर्डर आ गया था। हाँ हाँ, थैंक यू। हाफ ऑफ द वर्क, बाकी का काम जो है, जो रह गया है वो मम्मी करेगी अभी आके। एंड सारे घर की लाइटें बंद होती हैं, लेकिन सारे घर के पंखे हमेशा चालू होते हैं। चल रहा है
चल रहा है, अभी चल रहा है, और यहाँ तो हैरी लेटा ही हुआ है। सब इसीलिए क्योंकि हैरी जगह बदलता रहता है, कभी कहीं सोता है, कभी कहीं सोता है, तो कभी कहीं सोता है। तो मुझे ऐसा होता है कि, और मम्मी को भी, पापा को भी, कि कहीं इसको गर्मी ना लगे। पहले तो हम जैसे कूलर चलाते थे तो डैडी कूलर चला के छोड़ भी जाते थे उसके लिए कि हवा आती रहे और ज़्यादा। तो लेकिन अब एसी चलते हैं, तो भाई आता है मेरा तो कभी कभी 30 पे एटलीस्ट चला देता है कि बस जब गर्मी ना लगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी ही ऐसा हम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आदत भी नहीं डाली इसको, फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी बाहर जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो इसीलिए। वैसे बहुत समझदार है, जैसे हम अभी दुकान पे रहते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, बीच बीच में आते आते रहते हैं, बट फिर भी ये तंग नहीं करता बिल्कुल भी। हम इसको बोल देते हैं ना कि हैरी हम जा रहे हैं, या मेरी नानी का घर ऊपर ही है तो हम ऊपर जा रहे हैं नानी के घर, या हम नीचे जा रहे हैं, हम दुकान पे जा रहे हैं, अभी आऊँगी मैं थोड़ी देर में, अभी आएंगे, तो शांति से बैठ जाता है, बिल्कुल तंग नहीं करता। लेकिन कई डॉग्स मैंने देखे हैं, जैसे मेरी नानी के घर भी है, तो वो शिट्जू है, फीमेल है, वो भी समझदार है, अच्छी बच्ची है, लेकिन वो भी, लेकिन क्या है ना, वो भौंकती बहुत है। अब मुझे नहीं पता, शायद ब्रीड्स का फर्क है, लेकिन नहीं, हैरी के ऐसा है कि उसको बोल दो ना कि यार सो जा बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा इधर उधर घूमेगा लेकिन सो जाएगा। अब बस काम हो गया है, बाकी मैं नीचे जाऊंगी, दुकान पे, शॉप पे जाऊंगी, तो फिर मम्मी आएंगी ऊपर, थोड़ा सा काम जो रह गया है वो करेंगी, हाफ हाफ हम 50-50 मैनेज कर लेते हैं घर का। बाकी दुकान का तो ज़्यादातर मम्मी मैनेज करती है, मतलब हमारा 60-40 का रेशो रहता है मम्मी और मेरा, क्योंकि मम्मी सफाई वगैरह में ज़्यादा ध्यान देती है, मुझसे इतना नहीं दिया जाता, मुझे तो सही है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन रहता है शॉप का हमारा बढ़िया से। बाय हैरी, बाय बीटी, बाय। ओके, ये उसके 10-15 मिनट बाद का क्लिप है। ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे थे, लिटरली टच वुड, कभी फ्राइज़, कभी मोमोज़, कभी कुछ, कभी कोल्ड कॉफ़ी, कभी लस्सी, एंड ये हाल हो गया था किचन का, क्योंकि बार बार ऑर्डर्स आते तो ऐसे ही होता है, एंड ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहे, एंड ये रात का टाइम है, क्लोजिंग का टाइम था। काफ़ी ऑर्डर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बार बार कैमरा उठाने का टाइम नहीं होता है भाई, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने का। एंड यस, मम्मी पहले ऊपर चली गई थी क्योंकि सामान रखना था काफी सारा। देखो, मैं तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं बिजनेस के बारे में तो बहुत अच्छा रहा है। पहली चीज तो ये कि बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाओ कि यार पहले ही महीने में हम धूम मचा देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे कई कई दिन ऐसे भी रहे हैं जहां एक भी ऑर्डर नहीं था, तो कई कई दिन ऐसे हैं जहां हमारे 10-10 ऑर्डर इकट्ठे आए हैं, वो भी अलग अलग चीजों के, कभी वड़ा पाव, पराठा, कोल्ड कॉफी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो टाइम लगता है चीजों को सेटल होने में। तीसरी चीज ये कि कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि लिटरली हम जो कर रहे हैं उसकी जरूरत है या नहीं, ये वर्क करेगा या नहीं, तो ऐसे भी थॉट्स आते हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल रखो, ओवर थिंकिंग मत करो। इसीलिए अगर दो पार्टनर इकट्ठे हैं, चाहे वो दोस्त के साथ करो, फैमिली के साथ करो, तो इट विल हेल्प। कोई एक जना डिमोटिवेट हो जाता है तो दूसरा जना उसकी हेल्प करता है, जैसे कभी मैं हो जाती हूँ तो मम्मी करती है हेल्प मुझे, कभी मम्मी मम्मी थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती है तो मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। कभी कभी मैं उन्हें बताती हूँ, शार्क टैंक में कैसे लोग भी आए थे, कैसे पर्सन आया था, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगा था सेटल होने में, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं। और शार्क टैंक भी रियली हेल्प करता है। तुम लोग देखो, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनसे भी कई चीजें समझ आती हैं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, मेरी मम्मी की बहुत अच्छी है, वो अकाउंट वगैरह बहुत अच्छा देखती हैं, तो वो मुझे हेल्प कर जाता है बहुत ज्यादा। मैं ऑफर्स वगैरह में बहुत हेल्प कर लेती हूँ, मिलजुल के काम हो जाता है बहुत ईजिली। एंड दूसरी चीज ये कि मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी घर बैठे बैठे लाखों रुपए का काम किया हुआ है फूड सर्विस से ही। एंड वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए रोल प्ले करता है इस बिजनेस के अंदर। ऑफ कोर्स माय मॉम होल्ड्स रेदर देन फार देन most important place in this than me. This is really helpful. And मेरे फादर ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, कभी सामान लाना है, कभी उठाना है, वो अपनी शॉप छोड़कर मेरी हेल्प कर देते हैं कि मुझे छोड़ के आते हैं, सामान लेके आते हैं, भारी होता है, नहीं उठाया जाता है, एंड रिक्शा लो तो फिर उतने पैसे लग जाते हैं, तो इसीलिए वो मेरी हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, उनका भी बहुत थैंक्स। एंड जो कस्टमर्स, जो क्लाइंट्स जिन्होंने हमसे खाना ऑर्डर किया है, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए अगेन, क्योंकि हमारा रिपीट रेट आई मस्ट से 98% है। हाँ, हमारे पास अगर 10 लोग आते हैं तो उसमें से 9 रिटर्न आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, स्पेशली फूड वाली चीज में, तो इसका मतलब लोगों को टेस्ट समझ आ रहा है, हम समझ आ रहे हैं, हमारी स्टोरी समझ आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड अगर आप लोग भी द इंडियन स्ट्रीट से ऑर्डर करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, अदरवाइज जोमेटो पे तो है ही। और ये वाला नंबर बिजनेस का है, मेरा पर्सनल नहीं है, इसका मतलब ये रीडिंग्स के लिए यूज नहीं होता है। जिनको रीडिंग लेनी है या पर्सनल वाला जो नंबर है मेरा वो ये है,
ये नहीं है। ओके, तो इस चीज का ख्याल रखो। ये बिजनेस नंबर है, ये द इंडियन स्ट्रीट का है, और ये रीडिंग्स वगैरह के लिए है। जिनको रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट करना है वो इस नंबर पे करना है। ओके गाइस, तो यहाँ कुछ पूछना है, कुछ बताना है बिजनेस के बारे में, एनीथिंग एल्स, तुम्हें कोई अपनी स्टोरी शेयर करनी है, कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।